हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, सेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अ बैगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। यहाँ पर सेल्डम और एवर की जगह सेल्डम और नेवर यूज़ होगा। ऐसा क्यों यूज़ होगा? क्योंकि वाक्य का भाव है कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा दिए न के बराबर या कभी नहीं वापस किया है। तो यहाँ पे जो इसका जो भाव है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल्डम और नेवर यूज़ होगा। The officer was doubtful if some of the clerks of his office were involved in bribery. The officer was doubtful. इतना सही है। If some of the clerks of his office, इतना भी सही है। some के साथ were भी सही है। Involved in bribery, इतना हमारा no error आएगा। Neither the doctor nor his assistant were asleep when the phone rang up. Neither the doctor nor his assistants were asleep when the phone rang up. तो ये डाउटफुल नहीं है, वाक्य शुद्ध है। Neither the doctor nor his assistants were asleep. ये सही है, करेक्ट। Because he has been ill for a month, so he does not come to the office. यहाँ पे जो यूज़ हुआ है सो का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज, एज, सिंस आदि कंजक्शंस ऑफ रीज़न है। इनके बाद सो, देयरफॉर आदि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एज ही इज़ इल ही विल नॉट कम आउट। बिकॉज ही हैज़ बिन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। यहाँ इस वाले सेंटेंस में सो का यूज़ सुपरफ्लस है, या सो यूज़ नहीं होगा। You must either inform the police else be prepared to suffer any loss. यहाँ पर else के बदले और का प्रयोग होगा, क्योंकि पार्ट ए में either का प्रयोग है। either के बाद और का प्रयोग होता है, तो यहाँ आएगा you must either inform the police or be prepared to suffer any loss। तो यहाँ पे यूज़ हो, यहाँ पे सी में else की जगह और का प्रयोग होगा।